तो दोस्तों फाइनली हम राज की पहली एपिसोड को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। यहां पर टीजर लॉन्च हो चुका है और टीजर था बहुत ही धमाकेदार। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि भैया कहां खो गए आप, आपके तो रिव्यूज नहीं आ रहे। जब पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री बैक टू बैक फ्लॉप ड्रामे देगी तो मैंने रिव्यूज देकर क्या कर लेना है। लेकिन अब चूंकि हमारे पास एक और मेगा हिट ड्रामा जो हम अज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि जो कास्ट है वो बहुत ही सुपर्ब है। फर्स्ट टाइम आपको देखने को मिलेंगे फिरोज और साथ में होंगी आयजा खान। तो दोनों का कॉम्बिनेशन कैसा रहता है, दोनों बहुत वाइल्ड एक्टर हैं। पहली एपिसोड में क्या होगा और सबसे बढ़ के टीजर कैसा लगा, इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं। तो भैया वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर हम लोग फाइनली ये डिस्कस करेंगे कि ये ड्रामा आपको पसंद भी आने वाला है या नहीं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने पीके लग्जरीज वेबसाइट को विजिट नहीं किया, जहां पर एनिवर्सरी सेल चल रही है हमारी, तो बहुत सारी चीजें ऑलमोस्ट 50% ऑफ पे हैं। नीचे पेंट कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं, अपनी मर्जी का डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. तो ड्रामे के स्टार्ट में आपको एक बहुत ही रेट्रो म्यूजिक सुनाया जाता है और वहां पर साथ ही एक ऐसा विजुअल जो काफी क्रिएटिव होता है। आपको दिखाया जाता है हमारे फिरोज खान को ये बोलते हुए कि बहुत बर्दाश्त किया मैंने। दैट मीन्स कि वो अपने अंदर एक बहुत गुस्सा छुपाए बैठा है। इस ड्रामे की स्टार्टिंग की वाइब्स हमारी फिरोज को देखकर कुछ ऐसी बनी हैं कि हाँ भैया, जहाँ पर वो दौर याद आ जाता है कि इसको बहुत वाइब्रेंट करेक्टर मिलते थे। एक ऐसा रोल जहाँ पर इसने गुस्सा करना होता था, मार पीट करनी होती थी, तो लोगों की कहीं ना कहीं एफिलिएशन फिरोज को लेकर सिर्फ उसी सेंस में जुड़ी है। इसलिए अगर आज भी किसी दूसरे ड्रामे में अगर फिरोज सॉफ्ट रोल करता है तो लोग उतना ज़्यादा लाइक नहीं करते। लो भैया, यहाँ पर आ गया आपका हार्डकोर बंदा। आप देखते हैं कि इस ड्रामे के अंदर जो इसकी फाइट्स हैं, गुस्सा है, वो कोई सेंस भी क्रिएट करता है या नहीं। तो जो फर्स्ट इंप्रेशन है यहाँ पर हमारे फिरोज के कैरेक्टर को लेकर वो ये है कि भैया बदला इसने लेना है किसी भी तरह से एक ऐसी लड़की से जिसका नाम है सारा। अब जो सारा है ना, वो यहाँ पर हमारी आयजा खान प्ले कर रही हैं और आयजा का जो कैरेक्टर है वो अगेन यहाँ पर थोड़ा सा सस्पिशियस हो सकता है। जरा समझते जाएं कि इस ड्रामे में हो क्या रहा है। जैसे कोई इंसान किसी की बड़ी देर से तलाश कर रहा होता है और उसका बस नहीं चल रहा होता कि जब वो मेरे सामने आएगी तो मैं उसको जान से मार डालूंगा। तो फिरोज का सीन कुछ वैसा होगा। दूसरी तरफ हमारी जो आयजा खान है वो सारा के नाम से जो रोल प्ले कर रही हैं, जो टीजर में बोला है वो तो यही लग रहा है। इनकी ऑलरेडी लव स्टोरी चल रही होगी जाहिद अहमद के कैरेक्टर के साथ और दे विल बी लाइक वेरी क्लोज टू गेट मैरिड। बट ऑल ऑफ सडन फिरोज के कैरेक्टर को देखकर सारा के भी सारे होश उड़ जाएंगे। हमें बहुत सारे ऐसे विजुअल्स भी देखने को मिलते हैं जहां पर सारा जो है ना वो अपना मुंह छुपाती फिर रही है। वो कहीं पर भी अगर देखती है इस फिरोज के कैरेक्टर को तो वो मतलब जैसे बंदा बड़ा डर के मुंह छुपाकर वहां से भाग रहा होता है। दैट मीन्स कुछ तो पास्ट के अंदर ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये इतना डरती फिर रही है। क्योंकि इस ड्रामे का प्लॉट भी यहीं से क्रिएट किया जाएगा कि कैसे एक बड़ी अच्छी सी चुलबुली सी लड़की खुश है अपनी लाइफ के अंदर, एक कज़न या फिर दोस्त या यूनिवर्सिटी फेलो कुछ भी कह सकते हो, उसके साथ शादी होने वाली है। बट आ जाते हैं यहाँ पर हमारे फिरोज मियाँ और वो बस किसी भी तरह से जान के दुश्मन बने हुए हैं। इस हद तक वो इससे नफरत करता है कि एक सीन के अंदर दिखाया गया है कि जैसे वो इसका गला दबा रहा है और जान से इसको मार रहा है। दूसरी तरफ यहाँ पर आपको वो सीन जहाँ पर हमारी आयजा जो हैं, जो सारा का कैरेक्टर प्ले कर रही हैं, वो जेल के अंदर होंगी और चीखों पुकार कर रही हैं, ऊंची ऊंची आवाज़ में ये बोलकर बता रही हैं इसको कि भाई मैं वो सारा नहीं हूँ। दैट मीन्स कि ये उसको ये साबित करने की कोशिश कर रही है कि मैं वो लड़की ही नहीं हूँ जिसको तुम एक्चुअली में तलाश कर रहे हो। बट ये इतना भी बुद्धू तो नहीं होने वाला ना कुछ तो ऐसा हुआ है, कुछ तो ये भी छुपा रही है। और डेफिनेटली इसी चीज़ को लेकर इस ड्रामे के अंदर थोड़ी सी क्यूरियोसिटी क्रिएट की जाएगी ताकि आप लोग एंड तक हुक रहो कि भैया चल क्या रहा है। क्या यहाँ पर ये जो सारा है ये झूठ बोल रही है या फिर हमारे फिरोज के कैरेक्टर को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई हुई है। अब इसी के चलते यहाँ पर वो इसका जीना हराम कर देगा। इस ड्रामे के अंदर बेसिकली वही स्ट्रैटेजी अपनाई जाएगी कि जहाँ पर फिरोज के कैरेक्टर को बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड दिखाया जाता है और शुरू में वो एक लड़की के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म कर देता है, बट इवेंचुअली फिर उसको उसी लड़की से प्यार भी हो जाता है। खानी के केस में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर ऑब्वियसली अब इतने सालों के बाद वही सारी स्टोफी तो नहीं हमें खिलाएंगे, कुछ ना कुछ तो डिफरेंट दिखाएंगे, बट वाइब्स वही हैं कि मतलब यहाँ पर उसी तरह की ऑडियंस को हमने अट्रैक्ट करना है। वहां बड़ी कमाल की बातें बता रही है इस फिरोज के कैरेक्टर को कि देखो हद से ज्यादा मोहब्बत और नफरत दोनों जो है ना वो बिल्कुल भी काम नहीं आती। अगर आप किसी से बेपनाह मोहब्बत करने लग जाओ
तो भी आप बिल्कुल पागल हो जाते हो और आपको पता ही नहीं होता कि कौन से डिसीजन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा नुकसानदेह हैं। इसी तरह हद से बड़ी हुई नफरत, वैसे नफरत तो मेरा मानना है कि चाहे बड़े लेवल पे करो या छोटे लेवल पे, वो आपको हर्ट ही करती है। बट माँ का कहना यह है कि हद से ज़्यादा नफरत भी आपको तबाह कर सकती है, विच इज़ ट्रू। ये बंदा यहाँ पर हद से ज़्यादा अभी फ़िलहाल नफरत कर रहा है और फिर आगे जाके हद से ज़्यादा मोहब्बत भी करेगा, क्योंकि दुनिया का कोई भी एक्सट्रीमिस्ट एट द एंड ऑफ द डे डेफिनेटली विल एक्सट्रीम इन लव एज वेल। तो ये सीन भी है हमारे इस फिरोज़ के कैरेक्टर का। लुक्स की बात की जाए तो टू बी वेरी ऑनेस्ट छपड़ी लुक आ रही हैं। इसको ये वाले हेयर स्टाइल बिल्कुल भी सूट नहीं कर रहे, स्पेशली द मस्टैचेस। कुछ लोगों को अच्छे लग रहे होंगे, मुझे नहीं लग रहे। अगर आपको अच्छे लग रहे हैं तो भैया कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। लेकिन हाँ, आप ये भी कह सकते हो कि एज़ पर ड्रामा थीम यहाँ पर चूंकि ये बंदा मुंह से बोलकर कह रहा है दूसरी लड़की के कैरेक्टर को कि तुम्हारी ज़िंदगी में इतने अजाब भर दूंगा कि तुम्हें अपनी ज़िंदगी से नफरत हो जाएगी, तो हो सकता है कि जानबूझ के इसको थोड़ी सी मोर ऑफ लाइक विलन जो है वो बनाने की कोशिश की गई हो। बट इवेंचुअली किसी ड्रामे में फिरोज सिर्फ विलन ही रह जाए, ऐसा हो नहीं सकता। क्योंकि अगर ये विलन है तो क्या जाहिद अहमद हीरो होगा? आई डोंट थिंक सो। हीरो यही बनेगा भैया लास्ट में जाके, लेकिन ड्रामे के अंदर सबको अच्छा खासा नचाने वाला है और आपको ठीक ठाक गुस्सा दिलाने वाला है कि यार फिरोज़ ने ये किस तरह का स्टूपिड रोल पकड़ लिया। बट एक बात मान के चलो कि पाकिस्तान क्या इंडिया में भी वो सारे ड्रामे बहुत हिट जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा क्रिंज या फिर स्टूपिड रोल से स्टार्ट हो, जिसकी कोई सेंस क्रिएट ना हो रही हो। बट यहाँ पर अगर स्टोरी थोड़ी सी इंटरेस्टिंग होगी, इसके अंदर जितने भी वो एक्शंस दिखाए जाएंगे वो बहुत ज़्यादा मज़े के होंगे। और एक्शन से ज़्यादा आया, इस ड्रामे की सिनेमेटोग्राफी भी बड़ी मेहनत की गई है, क्योंकि प्रोड्यूसर्स लोगों का ये कहना है कि दिस इज़ लाइक ओवर हाई बजट ड्रामा। तो डेफिनेटली यहाँ पर बहुत सारे इंटरेस्टिंग विजुअल्स भी आपको देखने को ज़रूर मिलेंगे। ओवरऑल फिरोज़ बड़ी देर के बाद आ रहे हैं। इससे पहला जो ड्रामा था वो भी अच्छा गया था, बट दिस इज़ समथिंग वी आर लुकिंग फॉरवर्ड फॉर वेरी लॉन्ग टाइम। तो अब यहाँ पर कैसा रहेगा ये हमराज ड्रामा, और इसका नाम हमराज भी पड़ता है या नहीं ये भी भैया अभी आपको शायद कुछ दिनों तक पता चल जाए। ये ड्रामा कब लगेगा, इसकी पहली एपिसोड कब लगेगी, तो भैया मोस्ट प्रॉब्ली राइट आफ्टर 1 वीक ये ड्रामा आपको आपकी स्क्रीन पर हर्पल जियो के चैनल पे आपको देखने को मिल जाएगा। ड्रामे की स्टोरी कैसी होगी फर्दर, ये तो हम ऑब्वियसली पहली 3-4 एपिसोड देखने के बाद डिस्कस करेंगे, इसकी कंप्लीट स्टोरी का ओवरव्यू भी लेंगे। बट एक बात मानने वाली है कि जितनी इसकी प्रमोशन होनी है ना, जितनी इसकी प्रमोशन हो रही थी और आगे से मजीद होगी भी, तो ये ड्रामा कुछ ना कुछ तो करेगा। एंड आई बिलीव कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री के अंदर अब इस तरह के और भी बहुत सारे ड्रामे आने चाहिए। अभी फैसल कुरैशी का एक और ड्रामा वैसे लॉन्च हुआ है और उसके जो टीजर्स थे वो तो बड़े फ़नी थे, बट लेट्स सी कि क्या होता है। वो हम टीवी के ऊपर आपने देखा होगा कि उसकी पहली एपिसोड भी लॉन्च हो गई है। पहले तो मैं काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज था कि शायद मुझे उसके ऊपर रिव्यू करना चाहिए या फिर इसके ऊपर, बट फिर सोचा कि नहीं भैया, फिरोज़ खान की फॉलोइंग समहाउ ये चाह रही होगी कि मैं इसी के ऊपर डिस्कशन करूँ। तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा डिसीजन कमेंट्स के अंदर ज़रूर बताइएगा, और ये भी कि भैया कितना ज़्यादा आप लोग एक्साइटेड हो इस ड्रामे को लेकर। और हाँ, एक और चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगा कि भैया फ़िलहाल रिव्यूज़ थोड़े से कम ज़रूर आ रहे हैं, बट हम आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारे अच्छे ड्रामे जब अपने स्केड्यूल में लाएंगे विद इन अ वीक और 2, तो आपको प्रॉपर टाइमली डेली बेसिस पर पहले की तरह रिव्यूज़ देखने को मिलेंगे। सो या दैट वाज एवरीथिंग अबाउट दिस वीडियो। आई होप कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया होगा। नेवर फॉरगेट टू लाइक एंड शेयर। और खास तौर पे अगर आप लोगों ने हमारा प्रीवियस व्लॉग नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी से लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।